रहनुमाई के लिए काम मुकद्दस में हम एक हवाला निकालें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से हम 16वीं आयत तक कलाम मुकद्दस से पढ़ेंगे। हवाला फिर से दोहराता हूँ। अहद जदीद में से, नए अहदनामे में से पहली इंजील मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत से जो लिखा गया, जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो गए। जबूलून का इलाका और नप्ताली का इलाका दरिया की राय दरिया की राह राय यरदन दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों के गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क में और साए में बैठे थे, उन पर रोशनी चमकी। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आए खुदा के कलाम में खुदा के बंदा को वेलकम करते हैं। मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, खुदावंद की हजूरी में कुछ वक्त के लिए बड़े गौर से, बड़े ध्यान से खुदावंद के कलाम को सुनिएगा। क्रिसमस की तैयारी हो रही है जी? किस तरह से तैयारी हो रही है जी? खुशी के साथ तैयारी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक हमने पढ़ा कि वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा। ये इलाका इंतहाई छोटा और इस इलाके को सबसे नीच समझा जाता था। गलील के जो लोग थे उनको हकीर जाना जाता था। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों पर नूर चमका, रोशनी, नूर, जो तारीकी में थे, जिन्हें हकीर जाना जाता था, जो मौत के साया की वादी में थे, उन पर नूर चमका, रोशनी चमकी। उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। क्या सिर्फ रोशनी को देखें, नूर को देखें, या इससे कुछ अफादियत भी हासिल करें, कोई फायदा लें? क्यों भाई? ये रोशनियां चमक रही हैं, नूर चमक रहा है। अब यहां पर जो नूर की बात हो रही है, हेलो, इनको अलग अलग करें। ये खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है, जो मौत के साया की वादी की बात हो रही है। वो गुनाहों की तारीकी और मौत की बात हो रही है। कोई गुनाहों से छुड़ाने वाला, कोई मौत से छुड़ाने वाला, कोई इस तारीकी से निकालने वाला नहीं था। लोग गुनाहों में मर रहे थे, तारीकी में डूबे हुए थे, रोशनी नहीं थी,
और आज भी रोशनी तो चमकी है, नूर तो चमका है, देखी भी है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग रोशनी से ज्यादा तारीकी को पसंद करते हैं, अंधेरे को पसंद करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्या सबब है? क्यों ऐसा करते हैं? जी, यूहन्ना की अंजील में आ जाएं, उसके 3 बाब में आए। 3 बाब, उसकी 19वीं आयत से पढ़ेंगे 21वीं आयत तक। सुनिए जरा बड़े गौर से। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। यानी उन्होंने यीशु मसीह से ज्यादा गुनाहों को, बदी को पसंद किया, जो गुनाहों को माफ करने वाला, बख्शने वाला, निजात देने वाला, तारीकी और मौत से छुड़ाने वाला, उससे ज्यादा नूर दुनिया में आया, रोशनी दुनिया में आई। और आज पूरी दुनिया इस नूर की खुशी के लिए तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया के लोग जो मसीही हैं और इस नूर के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखें यहां पर नूर कहां पर आया? कहां पर आया? दुनिया में, पूरी दुनिया में नूर आया। लेकिन क्या हुआ? आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया। वाह! आज कितने लोग हैं, आज के दौर में भी कितने ऐसे हैं जो नूर से ज्यादा तारीकी को पसंद, अंधेरे को पसंद करते हैं। क्यों जी? पढ़े आगे। इसलिए कि उनके काम बुरे थे, इसलिए कि उनके काम बुरे थे, इसलिए कि उनके काम बुरे हैं, इसलिए कि वो गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि वो तारीकी से बाहर आना नहीं चाहते, इसलिए कि वो जिंदगी पाना नहीं चाहते। आज भी कितने लोग तारीकी के अंदर नूर को रद्द कर रहे हैं। नूर से दुश्मनी मूल ली हुई है, क्योंकि उनके काम बुरे। बुरे कामों में देखें कितने लोग मगन हैं। क्रिसमस की अगर तैयारी हो रही है तो चंद लोग ही होंगे जो हकीकी तौर पर, सही तौर पर, सच्चाई के साथ इस नूर के दिन को मनाने की लिए तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अक्सरियत कैसी तैयारी कर रही है? हाँ, नूर ने हमें यह नहीं सिखाया कि बदी करें, गुनाह करें, शराब नोशी करें या अपनी अयाशी के लिए इस दिन को मनाएं। नथिंग। वो तो निकालना चाहता है इस तारीकी से, इस मौत से। लेकिन क्या करें, वो पसंद ही इस चीज को करते हैं। जी आगे क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई बदी करता है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। उसकी दुश्मनी किसके साथ है? तो नूर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। वो यीशु के साथ दुश्मनी मूल लेकर बैठा हुआ है। वो नूर से दुश्मनी कर रहा है क्योंकि वो बदी करता है, गुनाह करता है। बदी से, गुनाह से बाज नहीं आता जी, और नूर के पास नहीं आता, और नूर के पास नहीं आता। ये बात है। नसदे नजारे डर लगता है। खुदा दे खादम नूं वेख लैणगे और छुपते फिरनगे, जिवें उन्हें कोई बंदूक फड़ी है, उन्हें ठोक देनी है। उसके हाथ में क्या है? क्या उसके हाथ में होता है? किस चीज की वो तालीम देता है? नूर की, खुदा के कलाम की, नजात की खुशखबरी का पैगाम देता है। लेकिन भागते हैं क्योंकि उनके काम बुरे हैं। वो नूर से ज्यादा बदी को अजीज रखते, गुनाहों को पसंद करते। जी, ऐसा न हो कि उसके
कामों पर मलामत ऐसा ना हो कि उसके कामों पर क्या की जाए। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ हैं, कोई शायद छुपती है? सब नजर आता है, हर चीज नजर आती है, कुछ भी छुपता नहीं है। लेकिन वो छुपते फिर रहे हैं। छुपे कब तक छुपेंगे? क्योंकि जब तक यीशु इस जमीन पर नहीं आया, यीशु मसीह ने कुर्बानी नहीं दी थी, उस वक्त तक इंसान के लिए कोई रियायत थी, लेकिन अब किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। अगर कोई यीशु को कबूल नहीं करता, यीशु मसीह इस नूर को कबूल नहीं करता, बदी गुनाह 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 करता जा रहा है, तो उसके लिए फिर कोई रियायत, क्योंकि कलाम में लिखा है जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला दो या तीन गवाहों की गवाही से मारा जाता है, मौत के घाट उतारा जाता है, तो वो शख्स किस कदर सजा के लायक होगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया, उस खून को जिससे वो पाक हुआ था उसको नचीज जाना, खुदा के रूह को बेहुरमत किया, वो कितनी सजा दे लायक होगा। जी आगे, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है, हालेलुया, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, क्योंकि वो सच्चाई है। कलाम मुजस्सम हुआ, याद है हवाला किसी को? कलाम मुजस्सम हुआ, यूहन्ना पहला बाब 14वीं आयत, कलाम मुजस्सम हुआ और बोल दो, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया, क्योंकि जहां भी दो या तीन यीशु के नाम से जमा है, वहां वो क्या है? वहां क्या है? वो, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह नूर है, यीशु मसीह जिंदगी है। यीशु मसीह तारीकी को दूर करके आपकी तारीक जिंदगी के अंदर रोशनियां भर देता है, खुशियां भर देता है, सलामती आ जाती है और फिक्रों से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, आगे, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं कि नहीं। वो खुदा के पास, नूर के पास इसलिए आता है कि जाहिर हो जाए कि मेरे काम किदे कीते गए ने? खुदा में किए गए हैं, नूर में किए गए हैं, क्योंकि नूर में कोई बदी नहीं करता, मौत से निकल आता है, तारीकी उसे घेर नहीं सकती। लेकिन अही ते बूहे बंद किए ने, घर का जो बूहा बंद कर दिए, अंदर लाइट शाइट ना होए तो की हुंदा है? तजर्बा बड़ा है इस गल का। अंधेरा की हो जाता है? अंधेरा। अगर हमारे दिलों के दरवाजे यीशु मसीह के लिए बंद हैं, हमारी जिंदगी में यीशु का कोई सरोकार नहीं है, अमल दखल नहीं है, दरवाजे बंद हैं, तो हमारे अंदर क्या है? तो नूर कहां चमकता है? तारीकी में, अंधेरे में दरवाजे खोल दीजिए ताकि नूर चमके और आप बड़ा दिन इस नूर के साथ मनाने वाले हो। हालेलुया। बस मेरे अजीजों, हमारी जो कोशिश होती है बड़ा दिन मनाने की, वो
दूसरे क्रंथ है, को इस जहां यानी उन बेईमानों के वास्ते, यहां बेईमान लफ्ज लिखा है, बेईमानों के वास्ते की खुशखबरी की रोशनी हो। किसकी खातर? देखिए ना,
रोशनदान भी बंद कर दिया जे, याद है किसी को? यूहन्ना पहले बाब में आगे जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है?